दोस्तों कहते हैं सारी दुनिया दुखिया है और दुखिया दुखिया का दर्द समझता है, लेकिन नहीं। अगर कोई लेडीज सुंदर जवान और गूंगी लेडीज है, बहरी लेडीज है और अगर विकलांग लेडीज है और इतनी बड़ी दुखिया लेडीज यानी लड़की की समस्या कोई नहीं समझता है। इतनी दुखियारी लड़की की आज मैं बात करूंगी, इतनी दुखियारी लड़की की आज मैं बात करूंगी कि आप भी शॉक्ड हो जाओगे। क्या होता है दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। एक छोटी सी लड़की होती है, उसकी महज उम्र 20 साल की होती है। वो अपनी दादी से कहती है, इशारों से कहती है क्योंकि वो गूंगी होती है। कहती है, मम्मी जी, दादी जी मेरे पेट में कीड़े पड़ गए। एक्चुअली कीड़े क्या पड़ गए थे, उसका पेट सूज रहा था, फूल रहा था, बाहर को निकल रहा था। दादी भी बड़ी परेशान थी क्योंकि उस लड़की की मम्मी ख़त्म हो गई थी, मर गई थी। ठीक है। अब दादी क्या करती हैं, पास के ही हॉस्पिटल में जाती हैं और पास के हॉस्पिटल में लड़की को रिक्शे पे बिठा करके डॉक्टर के पास लेके जाती हैं और डॉक्टर से कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी लड़की का पेट फूल भी रहा है और उसमें अंदर अंदर कुछ चल रहा है। लड़की बोल रही है कि अंदर मम्मी कीड़ा चल रहा है, सांप चल रहा है। मतलब लड़की इशारे से बताती थी कि अंदर सांप चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जब डॉक्टर लड़की को चेक करता है तो लड़की को पाता है कि वो लड़की महज 20 साल की थी और वो 5 महीने से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये वाकया आया है, ये जो लड़की प्रेग्नेंट है 20 साल की, ये कौन है, कहाँ रहती है, प्रेग्नेंट किसने किया, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों। बताना चाहूँगी ये घटना आई है मुंबई के कैफ परेड इलाका होता है। ये लड़की, इसकी जो दादी होती है, हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल का नाम होता है कामा हिली विलेज हॉस्पिटल। कामा हिली विलेज हॉस्पिटल मुंबई के बीचों बीच में होता है, नॉर्मल मीडियम एरिया में होता है, जहाँ पे झोपड़ी के और कॉलोनी के लोग हॉस्पिटल में जा कर के दिखाते हैं, यानी कि इलाज कराते हैं। मीडियम क्लास में डॉक्टर बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही नॉर्मल होता है। डॉक्टर तुरंत के तुरंत बोलता है कि दादी जी, आपकी जो ये पोती है ये 20 ईयर्स की है और ये 5 से 6 महीने के प्रेग्नेंट है। मेरे अंदाजन में जब पूरी तरह से जब चेक करूँगा तो बता दूंगा, लेकिन जो क्लियर नहीं है 6 महीने की प्रेग्नेंट है। दादी को शॉक्ड हो जाता है, दादी परेशान हो जाती है, दादी रोने लगती है। गूंगी लड़की, लंगड़ी लड़की, घिसट घिसट के पोलियो वाली लड़की पूरे गांव में घूमती है, लेकिन दादी को कभी नहीं पता था कि मेरी लड़की का पेट क्यों फूल रहा है। दोस्तों, दादी बैठी रहती है, गुमसुम बैठी रहती है, आंसू टप टप बहते हैं, लड़की की तरफ देखती है, अब क्या करे। तब तक डॉक्टर पुलिस को फ़ोन कर देता है। उसी कामा विलेज हॉस्पिटल से महज 2 किलोमीटर पे थाना होता है। थाने से 2-3 लोग आते हैं और कुछ लेडीज़ें भी आती हैं, वहाँ पर सारा वाकया पता करती हैं और लड़की को काउंसलर के पास ले जाया जाता है और वहाँ पे जाकर के एक FIR, जो अननोन FIR तो होती है लड़के के साथ, जितना बदसलूकी हुई थी उसके साथ साथ लड़की की काउंसलिंग होती है। तो लड़की इशारों से बताती है कि हाँ, मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे के बाप का नाम बता सकती हूँ। इसके बाद उस लड़की को गाड़ी में बिठा करके पूरे गांव में ले जाया जाता है। कई लोग नहीं होते हैं जो मतलब अपने घर पे मौजूद नहीं होते हैं, तो उनका फ़ोटो मंगाया जाता है, उनका फ़ोटो मोबाइल में देखा जाता है उनके मम्मी पापा के द्वारा। और जो लोग होते हैं जिनमें शादीशुदा भी होते हैं, सबका DNA टेस्ट लिया जाता है, जिसमें लड़कियों ने काउंट करके 17 से 18 लोगों का काउंट किया था कि इन लोगों ने हमारे साथ गंदा काम किया है। खेतों में, झाड़ियों में, टूटी फूटी झोपड़ियों में और टूटे फूटे बंद पड़े घरों में और स्कूल के पीछे स्कूल में, जब संडे को स्कूल बंद होता था तो स्कूल में, झाड़ियों में, खेतों में, इस तरह से 17 लोगों ने। दोस्तों, ये वाकया होता है 2025 के 25 दिसंबर का। ठीक है, अभी हम आपको कहानी सुना रहे हैं, जो ये स्टोरी हकीकत सुना रहे हैं, ये हम आपको आज सुना रहे हैं, मान के चलो 8 फरवरी को, यानी कि अभी इसमें भी 1.5 महीने बीत चुके हैं। अब वो लड़की 7 महीने के प्रेग्नेंट है अभी, राइट नाउ। दोस्तों, अब आपको मैं बताना चाहूँगी, 17 लोगों के DNA टेस्ट होता है, लड़की के DNA से नहीं मिलता है, कि मतलब वो जो लड़का पेट में पल रहा होता है बच्चा, वो 17 लोगों का नहीं होता है। अब तो पुलिस थी बहुत ज़्यादा परेशान, अब क्या करे। तब उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम घर के सैंपल ले लेते हैं, घर के दादा के, ताऊ के, चाचा के और रिश्तेदारों के सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें वो सारे सैंपल मिल रहे थे, लड़की के ब्लड ग्रुप से वो सैंपल मिल रहे थे, लेकिन जो पेट में बच्चा पल रहा था उससे नहीं मिल रहे थे। दोस्तों, फिर पुलिस ऐसे ही एकाएक काउंसलर के पास जाती है और उससे पूछवाने की कोशिश करती है, पर लड़की कुछ नहीं कबूलती है। लड़की बोलती जो बताना था बता दिया, इशारों से कहती है।
लेकिन दोस्तों गूंगी बहरी लड़की के अंदर भी दिल होता है, उसके अंदर भी इज्जत होती है, उसके अंदर भी डर होता है। बताओ इतनी दुखियारी लड़की, इतनी दुखियारी लड़की जब अपने घर की इज्जत के लिए पड़ी हुई है, उसको गूंगी लड़की को, तो क्या घर के लोगों का फर्ज नहीं था कि इस गूंगी लड़की, दुखियारी लड़की के ऊपर दया करे, इसको बचाए, इसका संरक्षण करे, इसको अपने गले लगाए, ना कि उसके नोचे और घसोटे। पुलिस क्या करती है, डायरेक्ट जाती है, पिता का सैंपल लेती है, पिता के डीएनए टेस्ट से बच्चे का टेस्ट हो जाता है। यानी कि अपनी ही विकलांग लड़की को उस दरिंदे ने खूब अच्छी तरह से प्रेग्नेंट किया था। मिल जाता है लड़के को, बाप को खूब अच्छी तरह से उसको पकड़ करके मारा पीटा जाता है, पूछा जाता है। तब बाप ने बताया कि जिस तरह से ये 17 लड़कों का नाम लिया है, जब मुझे पता चलता है कि ये लड़की सबके साथ संबंध बना चुकी है और इस लड़की को कब सब लोग बारी बारी से फुसला लेते हैं, भाई मैं बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, धंधा करता हूँ, घर पे रहता नहीं हूँ, ये दादी की बात मानती नहीं है, बाहर निकल जाती है, दादी को चिढ़ाती है, दादी से गंदी हरकत करती है, ये लड़कों के साथ निकल जाती है, ज़बरदस्ती निकलती है, ये माने नहीं मनती, रोके नहीं रोकती, तो मैं क्या करूं। मतलब ये जो पिता था बोला कि जब ये लड़की रुक ही नहीं रही है, अब ये बता रही 2025 से लेकर के अब ये मान के चलो कि ये उसके 1 साल से उसके साथ कुकर्म हो रहा था, ठीक है, या फिर मान के चलो 7 महीने से कुकर्म हो रहा है या 5 महीने से कुकर्म हो रहा था। और जब गांव में कोई गंदी चीज़ें होती हैं तो पूरे घर में सबसे पहले पिता को ही पता चलती, क्योंकि पिता बाहर रहता है। अगर इशारों से कोई बताता है तो समझ जाना चाहिए, इशारों से नहीं बताता है तो पिता ने कहीं पकड़ा भी होगा, इस लड़की को मारा भी होगा, उसके बाद भी गई होगी। इस तरह से बताता कि इसको मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, ये नहीं मान रही थी, पूरे गाँव में घूम रही थी, पूरे गाँव में ये लड़कों से संबंध गली गली बनाती थी, कोई 20 रुपये देता था, कोई आइसक्रीम देता था, कोई गुब्बारा देता था, कोई कपड़े का लालच देता था, कोई जूते का लालच देता था, कोई टॉफी चॉकलेट, कोई कहता था क्रीम ला दूंगा तुम सुंदर बन जाओगी, कोई कहता था साबुन ला जाओगी तुम गोरी हो जाओगी। इस तरह से बहाने से बना करके पिज्जा बर्गर के लालच में 20-20 रुपए में ये लड़की पूरे गांव में 17 लोगों का तो इसने नाम बताया, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो नहीं मान रही थी। तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने भी इसके साथ गलत काम कर दिया। अब दोस्तों आप लोगों को फैसला करना है, क्या जब लड़की नहीं मान रही थी तो तुम बांध देते उसको पागल खाने में डाल देते, उसको तुम किसी शेल्टर होम में डाल देते, उसकी दादी को खुला बता देते। दादी को नहीं बता पाया, इतनी शर्म लग रही थी इसको कि दादी को यानी अपनी मम्मी को नहीं बता पाया। मम्मी से छुपा करके जब मम्मी गांव में चली जाती थी कहीं पे, तो घर के अंदर ही अपनी लड़की के साथ ये बंदा कुकर्म करता था। दोस्तों अब ये बताना है आपको, वो तो जेल जा चुका है, दादी छत्ते फोड़ के रो रही है, गाँव के लोग उसके घर को त्याग चुके हैं, उसके घर को बर्खास्त कर चुके हैं, उसके घर में कोई कदम नहीं रखता है। गाँव के लोगों का फैसला हो गया, मतलब सॉरी गाँव का नहीं कॉलोनी का, कि मतलब ये घटिया और गंदे लोग हैं, कोई उनके ऊपर मतलब उनकी तरफ देखना नहीं चाहता, घृणित लोग हैं। लोगों का कहना है कि ये गंदे लोग हैं और गंदे के संदेश साथ साथ ये लोग पापी लोग हैं, उनका कोई मुंह नहीं देखना चाहता। उसके साथ साथ दोस्तों अब वो जेल चला गया, अब दादी क्या करेगी, ये प्रेग्नेंट लड़की का हॉस्पिटल कौन सा रहेगा, इस लड़की का डिलीवरी कैसे दादी करवाएगी, इसको पुलिस सहायता करेगी या पुलिस भी लूटेगी आगे चल करके, जैसा कि आगे बहुत सारे केसों में होता आया है कि हॉस्पिटल में लड़की गई, हॉस्पिटल में लूटी गई, एम्बुलेंस वाले ने लूटा, उसके बाद कंपाउंडर ने लूटा, नर्स ने लूटा, पुलिस में गई, पुलिस ने लूटा, क्योंकि गूंगी बहरियों के साथ ऐसा ही होता है। लोगों को जहाँ पे गूंगी बहरियों की हेल्प करनी चाहिए, गूंगा और बधिर की हेल्प करनी चाहिए, वहाँ पे लोग उसका मजाक बना करके उसकी इज्जत लूट करके अपने शरीर को, अपने गुप्तांगों को, अपने प्राइवेट नखड़े दिखाते हैं, मतलब उसके लूट करके इंजॉय करते हैं। दोस्तों इस लड़की का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, इतनी दुखी लड़की घसीट के चल रही है, बोल नहीं पाती है, 20 रुपए में खरीद रहे हो तुम उसके यौवन को, उसकी जवानी को, और तुम अपने को मर्द कहते हो, तुम अपने को भारतीय कहते हो, तुम अपने को सनातनी कहते हो। तुम क्या जवान हमेशा रहोगे, तुम बुढ़े नहीं होगे क्या, तुम भगवान को मुंह नहीं दिखाओगे।